सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आज के इस वीडियो में जिस मेडिकल केस स्टडी के बारे में हम जान रहे हैं उसमें एक 36 साल की महिला है। उसे पिछले 2 साल से नियत समय अंतराल के बाद सिर में तेज दर्द हो रहा है, साथ ही उसे धड़कन भी महसूस हो रही है। शुरुआत में तो यह सिर दर्द काफ़ी कम था, कभी कभार होता था और सामान्य दर्द की दवा जैसे पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन यह लेने पर ठीक हो जाता था और दिन प्रतिदिन की जो एक्टिविटी है, जो रूटीन वर्क है, उसमें भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता था। परंतु अभी कुछ समय से यह सिर दर्द बहुत ही तेज हो रहा है, जल्दी जल्दी 1-2 हफ्ते के बाद ही होने लग गया है और विशेष रूप से मासिक धर्म की शुरुआत में यह समस्या रहती है। सिर दर्द होने से पहले थकान रहना, नींद नहीं आना, उल्टी जैसा लगना यह समस्या होती है और सिर दर्द के दौरान धुंधला दिखाई देना, सिर पर, चेहरे पर हल्का गर्म महसूस होना, ढंग से खड़े होने में समस्या होना तथा उल्टी होना, इस तरह की समस्याएं होती है। यह सिर दर्द 12 से 18 घंटे तक लगातार रहता है। महिला इस सिर दर्द की वजह से पूरे 24 घंटे तक परेशान रहती है और अब यह सिर दर्द उन सामान्य पेन किलर मेडिसिन जैसे पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन इनसे ठीक भी नहीं होता है। यह एक स्थिति है जिसमें मुझे लगता है आपको यह जानकारी तो हो ही गई होगी कि महिला को जो सिर दर्द हो रहा है वह माइग्रेन का दर्द है। अब इससे जुड़े हुए कुछ सवाल भी जान लेते हैं, उसके बाद में उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। पहला सवाल, इस सिर दर्द को ठीक करने के लिए कौन सी दवा डॉक्टर द्वारा दी जानी चाहिए, साथ ही दवा को किस तरह से लेना है, कितनी मात्रा में लेना है। दूसरा सवाल, मरीज को दवा देने से पहले डॉक्टर को किस प्रकार की मेडिकल हिस्ट्री की जानकारी लेना आवश्यक है और कौन कौन सी जांचें डॉक्टर द्वारा मरीज की करवाई जानी चाहिए जिससे कि उसे अच्छी तरह से डायग्नोस किया जा सके। तीसरा सवाल, सिर दर्द को ठीक करने के लिए दी जाने वाली दवाइयों के अलावा क्या मरीज को कुछ दवाइयाँ नियमित लेने के लिए दी जानी चाहिए जिससे कि उसका जो दर्द है वह कम हो सके या जो माइग्रेन का दर्द है वापस से नहीं आए। यह कुल 3 सवाल है। अब एक एक करके सभी के जवाब जान लेते हैं। पहले सवाल का जवाब, जितनी इन्फॉर्मेशन महिला ने दी है उससे तो यह क्लियर हो गया है कि महिला को कॉमन माइग्रेन की समस्या है और यह मॉडरेट टू सीवियर ग्रेड का माइग्रेन है। इस स्टेज पर सामान्य प्रयोग ली जाने वाली पेन किलर जो दर्द की दवाइयाँ हैं ज़्यादा फायदा नहीं करती, इसलिए मरीज को स्पेशल एंटी माइग्रेन दवा दी जाएगी जिसमें ट्रिप्टान ग्रुप की दवाइयाँ हो सकती है। इस समय महिला को सुमाट्रिप्टान 50 मिलीग्राम या 100 मिलीग्राम की टेबलेट माइग्रेन के दर्द की शुरुआत में ही दी जाएगी। यदि टेबलेट लेते समय महिला को उल्टी हो गई है तो सुमाट्रिप्टान 6 मिलीग्राम का इंजेक्शन महिला को लगाया जाएगा और अगर 24 घंटे के अंदर अंदर दर्द वापस से होने लग गया है तो इंजेक्शन या टेबलेट दोनों में से कोई भी एक वापस से दिए जा सकते हैं। उल्टी को रोकने के लिए इस समय मेटोक्लोप्रोमाइड टेबलेट या इंजेक्शन देते हैं। यदि किसी मरीज को मेटोक्लोप्रोमाइड से एलर्जी हो रही है तो उसे डोमपेरिडोन टेबलेट सुमाट्रिप्टान टेबलेट के साथ में दी जाती है। दूसरे सवाल का जवाब, ट्रिप्टान ग्रुप की दवाइयाँ लिखने से पहले डॉक्टर द्वारा यह जानना आवश्यक हो जाता है कि क्या मरीज को पहले हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन, एपिलेप्सी, प्रेगनेंसी तथा लीवर या किडनी डिजीज से जुड़ी कोई समस्या तो नहीं। इसलिए डॉक्टर द्वारा ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट, ईसीजी, किडनी फंक्शनिंग टेस्ट, लीवर फंक्शनिंग टेस्ट यह सभी करवाए जाने चाहिए और आवश्यकता हो तो प्रेगनेंसी की जांच भी डॉक्टर द्वारा एडवाइज की जानी चाहिए और उसी के बाद में महिला को सुमाट्रिप्टान दवा दी जानी चाहिए। तीसरे सवाल का जवाब, जैसा कि महिला को बहुत ही जल्दी सिर दर्द हो रहा है और असहनीय सिर दर्द हो रहा है तो महिला को प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन जो दवाइयाँ दर्द होने को रोकती है, दर्द होने से पहले दी जाती है, वे दी जानी चाहिए। प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन के रूप में महिला को बीटा ब्लॉकर दवाइयाँ जैसे प्रोप्रानोलोल 40 मिलीग्राम की टेबलेट दी जाएगी। इसे दिन में 2 बार दी जाएगी और अगर आवश्यकता है तो सेकेंड लाइन के रूप में एमिट्रिप्टिलिन 25 मिलीग्राम या 50 मिलीग्राम की टेबलेट रात को सोते समय, फ्लूनाइज़िन 10 मिलीग्राम 20 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में 1 बार दी जाएगी और थर्ड लाइन प्रोफाइलेक्टिक ड्रग के रूप में ट्रोपिरामेट, गाबापेंटिन या वेल्पोरिक एसिड इनमें से कोई भी एक दी जा सकती। इस तरह से महिला को पूरा इलाज देकर डॉक्टर द्वारा माइग्रेन को ठीक किया जाएगा। माइग्रेन एक ऐसी समस्या है जो हमारी लाइफ स्टाइल, डेली रूटीन से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। तो समय पर सोना, पूरी नींद लेना, समय पर खाना खाना, कम स्ट्रेस लेना, मेडिटेशन करना,
इस तरह की रूटीन को अगर फॉलो किया जाए तो माइग्रेन जल्दी ही ठीक हो जाता है और यह समस्या वापस नहीं आती। तो दोस्तों, यह था आज का मेडिकल केस स्टडी का वीडियो। यह मेडिकल केस स्टडी सीरीज की वीडियो आपको कैसे लग रही? क्या आपको ये पसंद आ रहे हैं? इससे आपको नई जानकारी मिल रही है और आप ऐसे ही वीडियो और देखना चाह रहे हैं? यदि हाँ, तो कमेंट बॉक्स में मुझे यस लिखकर जरूर से रिप्लाई करें, जिससे कि इस सीरीज को मैं आगे बढ़ाता रहूं। और अगर आपको यह पसंद नहीं आ रहे हैं तो इस सीरीज को मैं यहीं पे रोक दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझे आवश्यक रूप से लिखें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले रविवार को। अगर आपका यस रहा तो नए मेडिकल केस स्टडी के साथ में, और अगर आप नहीं कहते हैं तो किसी दवा या किसी बीमारी के साथ में जरूर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।